विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन स्ट्रोक की गंभीरता और उच्च दर को रेखांकित किया जाता है। अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर आशीष दुबे न्यूरो सर्जन ने विश्व स्ट्रोक दिवस पर सिटी चैनल से खास बात की और विश्व स्ट्रोक के बारे में बताया कि स्ट्रोक की चेतावनी को समय रहते समझ लिया जाए तो ही सिर्फ जान बच सकती है, बल्कि बीमारी का इलाज भी संभव हो पाता है। ब्रेन स्ट्रोक भारत में कोरोनरी आर्टरी के बाद मौत का दूसरा सबसे आम कारण है। आपसे वर्ल्ड स्ट्रोक डे के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि 29 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ये डे मनाया जाता है स्ट्रोक के अवेयरनेस के लिए, स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए, स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिए लोगों को जानकारी हो, और इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। स्ट्रोक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लाइफ टाइम में 25% पॉपुलेशन, हर 4 में से 1 आदमी को हो सकती है। तो स्ट्रोक के लिए 4 मुख्य बातें हैं जो हम कर सकते हैं और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कैसे करें ये हमको पता होना चाहिए। प्रिवेंशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रोक को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। उनमें से इम्पोर्टेंट एक स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, स्ट्रेस, और जो स्ट्रेस इंड्यूस चीज़ें, जो मानसिक और परेशानियां होती है, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम मेनली यहाँ पर इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें खून का एक धब्बा जम जाता है और उसकी वजह से व्यक्ति पैरालिसिस हो सकता है या फिर कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो स्ट्रोक से बचने के लिए सबसे पहले हमें स्मोकिंग बिल्कुल छोड़नी है। अब बीपी और डायबिटीज़, इन सभी को कंट्रोल करके रखना है। कम से कम स्ट्रेस लें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, डाइट पे अपना प्रॉपर कंट्रोल करें, जिसमें कम शुगर, कम फैट और कम सॉल्ट वाला खाना जो है वो इससे हमें बचा सकता है। इसके अलावा प्रिवेंशन के अलावा अगर कभी इन केस स्ट्रोक, जो इस्केमिक स्ट्रोक है वो होता है, तो हम उसे पहचानें कैसे। तो पहचानने के लिए 4 बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर बोलने में कुछ तकलीफ, बोलने में हकलाहट आना, चेहरे पर टेढ़ापन आना, हाथों या पैरों में झुंझुनाहट या कमजोरी आना, ये स्ट्रोक के इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इनको अगर हम दिखाई देते हैं, ये समझते हैं या फिर हमें पहचान में आते हैं, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास सलाह लेनी चाहिए। इसको इंग्लिश में फास्ट भी बोलते हैं। F से फेशियल ट्रूलिंग, आर्म्स, A से आर्म मतलब आर्म और लेग के कमजोरी, S से स्पीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस, और T, ये तीनों चीज़ें अगर हो तो टाइमली आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब स्ट्रोक का ट्रीटमेंट जो पार्ट है वो कभी भी हमें ये सिम्टम्स महसूस हो या फिर कोई भी हमारे पास रिस्क फैक्टर हो 40-45 के बाद में, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डिस्लिपिडीमिया, तो हमें डॉक्टर को स्ट्रोक के सिम्टम्स आने पर तुरंत दिखाना चाहिए। कई बार स्ट्रोक इतने कम होते हैं कि अगर टाइमली हम इंटरवीन करें, टाइमली ट्रीट करें, तो उस पूरी तरीके से रिकवरी संभव होती है। अवंती हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं ताकि हम हमारे स्ट्रोक के पेशेंट्स को इमीडिएटली हैंडल कर सके और उन्हें ट्रीट कर सके। जैसे कि इमीडिएटली CT स्कैन और MRI करवाना, ताकि स्ट्रोक कितने पार्ट को इन्वॉल्व किया है ये हमें पता लग सके। साथ ही साथ में थ्रोम्बोलाइसिस और थ्रोम्बेक्टोमी, ये दोनों सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो इस्केमिक स्ट्रोक को 30 से लेकर 50% तक उसकी जो सिक्वेली होती है, जो कि पैरालिसिस होना, एक हाथ पैर में कमजोरी होना और बाद में बोलने में दिक्कत होना, डिसार्थ्रिया होना, इन चीज़ों को कम करना है। तो अवंती हॉस्पिटल में बेटर ICU केयर, इमीडिएट डॉक्टर रिस्पॉन्स और सारी इमेजिंग और इंटरवेंशन फैसिलिटीज अवेलेबल है ट्रीटमेंट के लिए। स्ट्रोक न केवल उस समय परेशानी देता है, ये एक बहुत बड़ी सिक्वेली भी अपने साथ छोड़ के जाता है अगर किसी पेशेंट को होता है। इससे एक हाथ क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरीके से खराब हो सकती है अगर हम सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए। हाथों और पैरों में कमजोरी लगवाना,
कई बार कई भ्रांतियाँ होती हैं, लोग गलत डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, कल सही से इलाज नहीं कराते, सही समय पे इलाज नहीं कराते। इसकी वजह से स्ट्रोक का प्रॉपर रिकवरी होना मुश्किल हो जाता है। तो सही समय पर सही ट्रीटमेंट इस्केमिक स्ट्रोक में आपको सही ट्रीटमेंट करने पर आपका रिकवरी होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे हम मनाते हैं और ऐसी ये मेरी बातचीत भी आपको अवेयरनेस के लिए ही है कि किसी भी छोटे लक्षण जो होते हैं उनको स्ट्रोक को पहचानना और उसका इमीडिएट डॉक्टर की सलाह करना आवश्यक है।